विचारधारा के लिए सामने रखना चाह रहे हैं कि धर्म आत्मा के बिना धर्म नहीं होता है। जब धर्म के स्थान पर किसी भी धर्मात्मा को अपमानित किया जाता है तो हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि हम भूल रहे हैं कि वह धर्मात्मा अपमानित नहीं हो रहा है, अपितु धर्म ही अपमानित हो रहा है। स्मयन्योन्यातेति धर्मस्थान गतिपितास्या श्योतेति धर्मात्मीय न धर्मो धर्म कही बिना। आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है, एक बहुत महान सूत्र दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता है। मंदिर की दीवारों में धर्म नहीं है, मंदिर की मूर्तियों में धर्म नहीं है, मंदिर शास्त्रों के पृष्ठों में नहीं है। धर्म कहीं किसी प्रकार के आयोजनों में नहीं है, किंतु धर्म अगर कहीं होगा तो धर्मात्मा में होगा। इसलिए जितने धर्मात्मा हमारे इकट्ठे होंगे उतनी ही हमारी धर्म की रक्षा होगी। जो धर्म की रक्षा की बात करते हैं वे धर्म की रक्षा की बात करते हुए कभी धर्मात्मा की रक्षा की बात नहीं करते हैं। आज तीर्थ रक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन तीर्थ की रक्षा जब तक संभव नहीं है जब तक हमारी हाजिरी, हमारी उपस्थिति इस तीर्थ पर न हो। शिरपुर तीर्थ आज आम समाज से रक्षा की मांग कर रहा है, याचना कर रहा है कि हमारे दिगंबरत्व की रक्षा अगर आपको करना है, तीर्थ के लेप के आवरण में भगवान पार्श्वनाथ का सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप छिप चुका है और ये लेप का आवरण भक्तों की उस शक्ति से निकलेगा जब भक्त समंतभद्र आचार्य एक बार बन जाएंगे और अपनी सच्ची भक्ति से नमस्कार करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सत्य स्वरूप भगवान का जरूर प्रकट होगा, क्योंकि लेप का आवरण ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। अब अगर आपको तीर्थ की रक्षा करने की अंतर से भावना है, क्योंकि तीर्थ हमारी प्रतिष्ठा के आधार है, अस्मिता है, हमारी अस्मिता के केंद्र है तीर्थ। तीर्थों की रक्षा के बिना हम किसी प्रकार से नहीं कुछ काम कर सकते हैं। तो बहानेबाजी करने की अपेक्षा, दूसरों पर आरोप लगाने की अपेक्षा अगर हम एक काम करना शुरू कर दें कि तीर्थ यात्रा में हम अपने शिरपुर को शामिल कर दें। शिरपुर अगर तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हो गया तो लौकिक न्याय की अपेक्षा पारलौक ईश्वरीय न्याय होगा, पारलौकिक न्याय होगा और हमारे लिए एक बार सत्य को विजय अवश्य मिलेगी। मैं विश्वास रखता हूँ नैतिकता की विजय अवश्य होती है। दिगंबर लोग नैतिकता के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिगंबरों का यह मात्र तीर्थ था। ऐसे उल्लेख हमारे लिए अनेक प्रकार की सर्वे रिपोर्ट गजेटियर में उपलब्ध होते हैं, जिन पर हम आप लोगों से चर्चा अवश्य करेंगे। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि तीर्थ रक्षा ही धर्म की रक्षा है। अगर आपने धर्म की रक्षा करने का मन बनाया हो, क्योंकि न धर्मो धार्म के बिना, धर्म स्थानों के बिना धर्म नहीं होता है। धर्म के आयतन जो होते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु, देव के मंदिर या तीर्थ, गुरु के शिष्य और शास्त्र के प्रवक्ता, प्रवचन देने वाले, ये सब हमारे आयतन होते हैं। इनकी रक्षा करने से ही धर्म की रक्षा होती है। तो तीर्थ की रक्षा होने से ही आपकी धर्म की रक्षा होने वाली है। और रक्षा के तीर्थ का लक्ष्य अगर आपने बनाया है तो सबसे पहले उसकी में प्राथमिकता आपको शिरपुर देना होगी। और शिरपुर तीर्थ की रक्षा होने पर अन्य तीर्थ अपने आप ही संरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हमारा कहना यह है कि आप और बहुत सारी बातें न करके एक ही बात करें कि हमें शिरपुर तीर्थ पर अवश्य जाना है और शिरपुर तीर्थ आकर के अपने तीर्थ की रक्षा, दिगंबरत्व की रक्षा के लिए शिरपुर तीर्थ की यात्रा करना है। ऐसा अगर आप मन बना लेंगे तो मेरा यह मानना निश्चित तौर पर है कि आपकी यात्रा एक
तीर्थ रक्षा के लिए अहम कदम होगी। और इसके आधार पर आप ये न सोचें कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, हमें नहीं सोचना है। हमें तो यह सोचना है हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा फर्ज क्या है। तीर्थ रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, हम उसकी रक्षा करें, हम उसके लिए काम करें, यही हमारा आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।